आइए मैम साहब। तुम इस घर के नौकर हो या मालिक जो अपने मन से दरवाजा खोल रहे हो? मैम साहब मैं वो थोड़ा काम कर रहा था, मैं उसमें बिजी था, इसीलिए मुझे दरवाजा खोलने में देर हो गई। मैम साहब मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा दोबारा नहीं होगा। यू स्टूपिड, अगर आगे से ऐसा दोबारा हुआ ना तो मैं तुझे नौकरी से निकलवा दूंगी। नहीं मैम साहब, आगे से दोबारा ऐसा नहीं होगा। चल हट। हाय। हाय। और बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। और क्या सुनाऊं यार, ये जो तुम्हारा नौकर है ना, मैं कितनी देर से दरवाजा खटखटा रही थी, गेट ही नहीं खोल रहा था। अरे यार वो किसी और काम में बिजी होगा। ये लीजिए मालिक। मैम साहब मुझे माफ कर दीजिए, वो मेरे हाथ से गिलास फिसलकर आपके ऊपर गिर गया। गलती से नहीं, बल्कि तूने मेरे ऊपर जानबूझ के गिलास गिराया है। ओ शिट यार, ये सब इसने जानबूझ कर नहीं किया है, गलती से ये सब हो ही जाता है। यार तुमने इसे ज्यादा सिर पे चढ़ा रखा है, ये नौकर है, इसे नौकर की औकात में रहने दो, वरना ये अपनी औकात भूल जाएगा। नहीं मैम साहब ऐसा मत बोलो, हम अपनी औकात कभी नहीं भूलेंगे। चुप बदतमीज, जबान लड़ा रहा है मुझसे। यार अब तुम ही देखो ये कितना बदतमीज है। चल अब तू जा यहाँ से। साहब मुझे माफ कर दीजिए, आगे से कभी ऐसा दोबारा नहीं होगा। चल ठीक है तू जा, मैं भी आता हूँ। यार तुमने इसे इतना सर पे क्यों चढ़ा के रखा है? यार छोड़ो ना तुम भी, मैं समझा दूंगा उसे, ये सब दोबारा नहीं करेगा। चलो बैठते हैं। तुम बैठो, मैं अभी अपने कपड़े साफ करके आती हूँ। ओमवीर, पता नहीं ये नौकर भी कहाँ मर गया। अच्छा तो ये कामचोर यहाँ पड़ा पड़ा पंखे की हवा में लेट मार रहा है और वहाँ सारा काम पड़ा है। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी, पर इसे सबक सिखाऊं कैसे? आइडिया, एक काम करती हूँ, इसकी जेब में किशन का फोन रख देती हूँ और फिर इसकी जेब में फोन रखने के बाद इसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दूंगी और फिर चोरी का इल्जाम लगने के बाद किशन खुद ही इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। अरे मेरा फोन कहाँ गया? थोड़ी देर पहले तो मैंने अपना फोन यहीं पर रखा था। बोलिए मालिक, क्या काम है? ओमवीर, यहाँ मेरे सोफे पर फोन रखा था, मिल ही नहीं रहा। ओमवीर, थोड़ी देर पहले यहाँ मैं इस सोफे पर अपना फोन रख के हाथ मुंह साफ करने गया था, जब मैं वापस आया तो इस सोफे पर मेरा फोन नहीं था। अरे क्या हुआ, खामखा क्यों चिल्लाए जा रहे हो? अरे यार कुछ नहीं, वो मैं इस सोफे पर अपना फोन रख के हाथ मुंह साफ करने गया था, जब मैं वापस आया ना तो इस सोफे पर मेरा फोन नहीं था। पता नहीं यार, मिल ही नहीं रहा। क्या आपका फोन चोरी हो गया? हाँ यार, पता नहीं कहाँ है मेरा फोन, मिल ही नहीं रहा। मैंने अपना फोन इस कमरे में सारी जगह ढूंढ लिया, पता नहीं कहाँ चला गया। अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने आपका फोन इसके हाथ में देखा था, उस कमरे में ये बैठकर चला रहा था। तुम ये क्या कह रही हो? हाँ मैं सही कह रही हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसके हाथ में चलाते हुए देखा था और ये काम चोर सारा काम छोड़ के उस कमरे में बैठे बैठे आपका फोन चला रहा था। अरे मैम साहब तुम ये क्या बोल रही हो? मैं वो भी मालिक का फोन अपने हाथों में? मैम साहब ये तो तुम सरासर झूठ बोल रही हो, मालिक का फोन मैं भला क्यों चुराऊंगा? मैं तो उस वाले कमरे में सो रहा था। मालिक ये मैम साहब सरासर झूठ बोल रही है, मैं भला आपका फोन क्यों चुराऊंगा? मालिक मुझे आपका फोन चुराने से क्या मिलेगा जो मैं आपका फोन चुराऊंगा? अच्छा तो मैं झूठ बोल रही हूँ? मैम साहब तुम सरासर झूठ बोल रही हो, मालिक का फोन मैं भला क्यों चुराऊंगा? मालिक आप अगर मुझ पर शक कर रहे हो तो मेरी तलाशी ले सकते हो, मैं तलाशी देने के लिए तैयार हूँ। तुम इसकी तलाशी लो। हाँ मैं अभी इसकी तलाशी लेती हूँ। देखा तुमने, मैंने आपसे कहा था आपका फोन इसी पर है। साले दो कौड़ी के नौकर, तेरी औकात कैसे हुई ये सब करने की? तेरी इतनी हिम्मत जो मेरा फोन चुराया? मालिक आप जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, पता नहीं ये आपका फोन मेरी जेब में कहाँ से आया। साले दो कौड़ी के नौकर, मैंने तुझ पर इतना विश्वास किया, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। प्लीज मालिक मुझे माफ कर दो, पता नहीं ये आपका फोन मेरी जेब में कहाँ से आया। चल अब निकल यहाँ से। प्लीज मालिक मुझे घर से मत निकालिए, आगे से ये ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी।
मैम साहब ये तुम मुझसे कैसी दुश्मनी निकाल रही हो? मैं घर से बेघर हो जाऊंगा। चल साले अब तू बेघरी हो जा। तू मेरे ही टुकड़े पड़ता और मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। 2 कौड़ी के नौकर तू एक एक रोटी के लिए तरसेगा। अब तू अपनी सारी जिंदगी सड़क पर बिताएगा। अब तुझे अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं होगा। नहीं मालिक साहब, आप मेरे साथ ऐसा मत करिए, मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगा। चल अब निकल यहाँ से। साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। आपके घर से जाने के बाद मैं इस दुनिया में अकेला कहाँ भटकता फिरूंगा। मालिक मुझे माफ कर दो, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। चाहे तू इस दुनिया में कहीं पर भटक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तू मेरे घर से निकल जा। तुझे एक बार की समझ में नहीं आया? चल अब यहाँ से चुपचाप निकल। चुपचाप निकलता है कि पुलिस को बुलाऊं? चल अब यहाँ से निकल। और जाते जाते एक बात और सुनता जा, इस घर के आसपास भी मत दिख जाना, समझा तू? डॉक्टर साहब बोलो क्या आता है? डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, देखना मेरे भाई को क्या हुआ। चलो ठीक है, किधर है तुम्हारा भाई? देख डॉक्टर साहब, ये है मेरा भाई। चलो पहले इन्हें अंदर लेके चलो। आप बाहर जाइए, इनकी हालत में देखता हूँ। डॉक्टर साहब अब मेरे भाई की हालत कैसी है? देखिए आपके भाई की हालत बहुत गंभीर होती जा रही है, क्योंकि आपके भाई के शरीर में ब्लड की कमी है, कमजोरी ज़्यादा है। आप 3 घंटे के अंदर अंदर ब्लड का इंतजाम करिए। अगर आपके भाई पर 3 घंटे के अंदर ब्लड नहीं चढ़वाया तो इनका बचना नामुमकिन है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अपने भाई की जान बचाने के लिए 1 बोतल ब्लड लेकर अवश्य आऊँगा, चाहे मुझे इसके बदले अपनी जान दांव पर लगानी क्यों न पड़ जाए। जल्दी जाओ, आपके पास वक्त बहुत कम है, 3 घंटे ही हैं। अगर आपके भाई पर 3 घंटे के अंदर ब्लड नहीं चढ़ा तो इनकी जान खतरे में है और हम आपके भाई को बचा नहीं पाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अभी जाता हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ और 1 बोतल ब्लड लेके आओ। भाई मेरी हेल्प करो। चल चल निकल यहाँ से। प्लीज़ भाई मेरी हेल्प करो, मैं बहुत परेशानी में हूँ। अगर भाई तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो मेरा भाई मर जाएगा। अब भाई तेरा भाई मर रहा है तो हमें क्या फर्क पड़ता है इससे? चल निकल यहाँ से। निकलता है कि नहीं कि अभी हम दोनों तेरी हेल्प करें? तुझे पता है हम दोनों कैसी कैसी बातें कर रहे थे। चल निकल। चला आया अपनी हेल्प करवाने के लिए। पता नहीं यार कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। भाई मेरी हेल्प करो, मैं बहुत परेशानी में हूँ। मुझे क्यों सुना रहा अपनी परेशानी? चल निकल यहाँ से, किसी और को जाके सुनाना अपनी परेशानी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी तो कोई हेल्प ही नहीं कर रहा। और उधर डॉक्टर ने मुझसे 3 घंटे के अंदर मेरे भाई की जान बचाने की खातिर 1 बोतल ब्लड मांगा है, और मैं अपने भाई की जान बचाने के लिए कहां से और किससे ब्लड लेकर जाऊं? लेकिन यहाँ पर मेरी कोई हेल्प करने के लिए सुन भी तो नहीं रहा, जो कि मेरी भाई की जान बच जाए। और ये लगता है मेरी शायद मदद कर सकता है, मैं इसको अभी इधर बुलाता हूँ। अरे भाई सुनो तो जरा। क्या साहब जी मैं? अरे हाँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ। हाँ साहब जी बोलो, क्या काम है? भाई मेरा क्या तुम एक काम कर सकते हो? साहब जी मैं भला आपका क्या काम कर सकता हूँ? तो भाई सुनो, मैं बहुत परेशानी में हूँ और मेरा भाई हॉस्पिटल में बीमार पड़ा है। डॉक्टर ने मुझसे मेरे भाई की जान बचाने के लिए 1 बोतल ब्लड मांगा है, और डॉक्टर ने मुझसे ये भी कहा है कि आपके भाई को 1 बोतल ब्लड नहीं मिला तो आपके भाई की जान बच नहीं पाएगी। भाई मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे भाई की जान बचाने के लिए अपना 1 बोतल ब्लड दे दीजिए। बस भाई मेरी आपसे यही विनती है। ये क्या कह रहे हो साहब जी आप? हाँ भाई मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, अगर मेरे भाई को 1 बोतल ब्लड नहीं मिला तो मेरा भाई मर जाएगा। ठीक है साहब, मेरे ब्लड से आपके भाई की जान बच पाती है तो मैं अपना ब्लड देने के लिए तैयार हूँ। चाहे साहब जी मुझे अपनी जान गंवानी क्यों ना पड़ जाए, चलो मैं आपको ब्लड देने के लिए तैयार हूँ। हाँ भाई जल्दी चलो। डॉक्टर साहब मैं 1 बोतल ब्लड के बदले इस व्यक्ति को लेकर आया हूँ, आप जल्दी करिए और इनका ब्लड ले लीजिए।
चलो ठीक है, मैं इनका चेकअप करवाता हूँ और एक बोतल ब्लड निकलवाता हूँ। मैं इनका ब्लड निकलवाता हूँ और आपके भाई पर जल्दी से जल्दी चढ़ावाता हूँ। चलो ठीक है, इनको अंदर भेजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, भैया आप डॉक्टर साहब के साथ अंदर जाइए। ठीक है, आपके भाई के ऊपर ब्लड की बोतल चढ़ रही है और आपके भाई के ऊपर 1 घंटे के अंदर बोतल चढ़ जाएगी। ठीक है, आप दोनों यहीं बैठो, 1 घंटे के अंदर अंदर आपके भाई के ऊपर ब्लड चढ़ जाएगा और मैं बता दूंगा आपके भाई की जान बच पाएगी या नहीं बच पाएगी। डॉक्टर साहब आप कुछ भी करो, पर कैसे भी करके मेरे भाई की जान बचा लो। जो भी कुछ है मैं आपको 1 घंटे बाद बता दूंगा, आप यहीं बैठो। डॉक्टर साहब अब मेरे भाई की हालत कैसी है? हम आपके भाई की जान बचाने में सफल हुए, आपका भाई खतरे से बाहर है। थैंक यू डॉक्टर साहब, जो तुमने मेरे भाई की जान बचा ली। थैंक यू तो मुझे मत बोलो, थैंक यू तो इन भाई को बोलो जिन्होंने आपके भाई की जान बचाई, क्योंकि इन्होंने अपना ब्लड देके तुम्हारे भाई की जान बचाई। थैंक यू भाई, जो तुमने अपना ब्लड देकर मेरे भाई की जान बचा ली। अरे छोड़ो साहब जी, ये तो हम गरीब लोगों का फर्ज होता है किसी दूसरे की मदद करना। ठीक है साहब जी, आपके भाई की जान बच गई, अब मैं चलता हूँ। अरे रुको तो सही, और कहाँ जा रहे हो? लेकिन तुमने ये नहीं बताया तुम कौन हो। साहब मैं आपको क्या बताऊं, मैं एक अनाथ हूँ और मेरा कोई नहीं है। अरे भाई ये तुम क्या कह रहे हो? साहब मैं एक अमीर आदमी के यहाँ पर काम करता था और उन्होंने मुझ पर फोन चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे घर से बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। लेकिन भाई ये तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, और ये तुम साहब जी क्यों कर रहे हो? आज से तुम मुझे अपना भाई समझो। आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम मेरे घर पर ही रहोगे। तुम्हारा जो सपना होगा उसे मैं पूरा कराऊंगा। लेकिन भाई ये लेकिन छोड़ो, चलाओ घर चलते हैं। रुको 1 मिनट, देखो आपके भाई की कम से कम 1 महीने दवा चलेगी। मैं आपके भाई की दवाई लिख देता हूँ, तुम मेडिकल से जाके दवाई ले लेना और इन्हें टाइम से खिलाते रहना, 1 महीने बाद ये सही हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आप दवाई लिख दीजिए। ठीक है, ये है तुम्हारी दवाई, अपने भाई को टाइम से खिलाते रहना, तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब आप जा सकते हो। थैंक यू डॉक्टर साहब। क्या यार, तुम आज ही शॉपिंग के लिए जाना था? पहले ही तुम्हारी वजह से मैं कितना लेट हो चुका हूँ। मुझे इधर से बाइक खराब हो गई। अगर आज मैं कंपनी की मीटिंग में सही टाइम से नहीं पहुंचा तो मेरा बहुत लॉस हो जाएगा और मेरे आज सारे सेल्स डाउन हो जाएंगे। अगर आज मैं कंपनी की मीटिंग में सही टाइम पर नहीं पहुंचा, कोई भी पार्टनर शायद कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए राजी नहीं होगा। देखो वो गाड़ी आ रही है, हम उनकी गाड़ी को रोककर उनसे हेल्प मांगते हैं, शायद वो हमारी हेल्प कर दें। हाँ, मैं इस गाड़ी को अभी रोकता हूँ। अगर इसने गाड़ी को नहीं रोका तो मैं इसका वो हाल करूंगा, आज तक किसी ने किया नहीं होगा। भाई गाड़ी का गेट खोलना। वो मेरी बाइक खराब हो गई है, हमें आगे तक छोड़ दीजिए। अबे ओए, गाड़ी का गेट खोलता क्या नहीं? गेट खोल। अबे नौकर तू। अबे तमीज से बात करो, ये नौकर नहीं है, ये इस जिले के न्यू IAS ऑफिसर हैं। क्या? पर तुम इस जिले के नए IAS ऑफिसर बने कैसे? हाँ सुनो तो, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं इस जिले का IAS ऑफिसर कैसे बना। जब तुम लोगों ने मुझ पर फोन चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे मारा पीटा और मुझे घर से बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया, तभी मैं रास्ते पर जा रहा था और मुझे एक व्यक्ति ने अपने पास बुलाया। अपने पास बुलाकर उन्होंने मुझे अपनी सारी परेशानियां बताई और मैंने उनकी सारी परेशानियां दूर करी और उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और यहाँ तक पहुँचाया। तो देखो आज मैं तुम्हारे सामने कैसे IAS ऑफिसर बनकर खड़ा हूँ। सॉरी सर, हमें माफ कर दो। क्या कहा माफ कर दूं? तुमने मुझे माफ किया था? मतलब सर? मतलब क्या?
तो आखिर सच बताओ, जब मैं सो रहा था और मेरी जेब में वो फोन किसने रखा, क्यों और कब? सर वो फोन मैंने रखा था आपकी जेब में क्योंकि मुझे आपसे नफरत थी। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार करो इन्हें और डाल दो जेल में, क्योंकि इन्होंने एक IAS ऑफिसर की गाड़ी को रोककर उसका अपमान किया है। ओके सर, चलो अब जेल में चक्की चलाना।